उसके भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत की प्राप्ति होती है। शिव जी भगवान कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा है। श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व है कि भागवत महापुराण क्यों सुना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुना जाता है, किसने सुना, कब सुना, क्या सुना और क्या इससे सुनने की फल की प्राप्ति होती है। भगवान वेदव्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में भगवान का वर्णन किया है। जिन भगवान की हम सब मिलकर आज कथा सुनने बैठे हैं, वो भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और उनकी कृपा किस किस पर किस प्रकार से होती है। देखिए, हम जब किसी व्यक्ति से दो प्रकार से उसके बन सकते हैं, उससे आकर्षण हो सकते हैं। एक उसका रूप देखकर और दूसरा उसका स्वभाव देखकर। किसी का रूप देखने में अच्छा नहीं हो पर वो स्वभाव का बहुत अच्छा हो तो वो हमारा प्रेमी बन सकता है। हम उससे अपना मेल मिलाव रख सकते हैं। और कोई फिर स्वभाव का अच्छा नहीं हो, दिखने में अच्छा हो, दिखने में खूब पैसा वाला हो, अच्छा नाम हो, तो फिर भी स्वभाव कैसा हो, आदमी उससे जुड़ना चाहता है कि कैसे ही हम इससे जुड़ जाएं। दो संसार में केवल दो ही कारण से व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। फिर भगवान वेदव्यास जी महाराज यहाँ सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का और स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है और वो करते क्या हैं। संसार में भी हम 3 चीजें ही दुनिया में देखते हैं कि उसका मेल मिलाव कैसा है, वो उसका कार्य क्या है। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद रूपाय कैसे? भगवान सत्य घन चित घन आनंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप जो है ना, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। यह 3 चीजें ही भगवान के उस स्वरूप से निकली हुई, सत्य, आनंद और चित्त। सत्य कैसे कहते हैं? जो आदि अनादि में कभी मिटता नहीं हो, आज भी एक कल भी रहेगा। तो भगवान ही एक सदैव रहते हैं, उनका कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, कभी उनका जन्म नहीं होता। सत्य आनंद। फिर कहते हैं चित्त यानी प्रकाश। हम कोई भी आज शाम का समय हो गया है, यदि लाइटें बंद कर दें तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। तो हमें संसार में चलने के लिए, देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हम बिना प्रकाश के किसी से देख नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और भगवान स्वयं प्रकाशमान है। कहा कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश भगवान नारायण में है। जगत को प्रकाश जगत से लेते नहीं हैं, वो जगत को प्रकाश देते हैं। फिर कहा आनंद स्वरूप। आनंद कैसा? कि जिसका कोई विलोम शब्द नहीं हुआ, वो आनंद वह है। जब तक भगवान को जो जानता नहीं है तब तक वो मानता नहीं। और रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो हमारी उससे पहचान नहीं होगी, और पहचान नहीं होगी तो प्रेम नहीं हो सकता।
भगवान का स्वरूप वर्णन करते हैं। अब कहते हैं भगवान का स्वभाव कैसा है। तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेदे न भावा। मोहि कपट छल छेदे न भावा। स्वभाव कैसा है, भगवान कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोले हमारे पास कोई आडंबर पाखंड कुछ नहीं चलता है। आप जैसे हो ऐसे चले जाओ, भगवान आपको शरणागति कर लेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे। सबसे अच्छी बात रामचरितमानस में जिस समय विभीषण जी भगवान के पास गए तो विभीषण ने क्या कहा, राधे राधे। जब विभीषण जी भगवान के पास गए तो क्या बोले विभीषण जी भगवान से, क्या कहा, भगवान से कहा कि भगवान मैं दशानन का भाई आपसे मिलने आया हूं। कौन आया है, दशानन का भाई। अब यदि आडंबर पाखंडी होते तो कहते भगवान एक लंका में हम ही आपके भक्त हैं, और यदि नहीं मानो तो हनुमान जी से पूछ लो जे हमें सबसे पहले मिले। पर कहा कि भगवान नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर जन्म। भगवान हमारा जन्म निशाचरों में हुआ है, मैं दशानन का भाई हूँ। भगवान ने कहा विभीषण कोई बात नहीं। और फिर कहा कि भगवान देखो सहज पाप प्रिय तामस देहा, हमारा सहज स्वभाव है। क्या तामस, हमारा ये शरीर तामस है, पाप हमें प्रिय लगता है। इसलिए भगवान हम निशाचरों की आदत है कि पाप के कर्म करते हैं, धर्म कर्म से दूर रहते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव है, मेरे सामने जो जीव अपनी शरणागति कर लेता है, मेरे सामने आ जाता है, सन्मुख हो है जीव मोह जबहि। सन्मुख होए जीव मोह जबहि। सन्मुख होए जीव मोह जबहि। जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जन्म कोटि नासहि तबहि। जन्म कोटि अग नासहि तबहि। कहा भगवान, कहने लगे विभीषण से, विभीषण मेरा स्वभाव है सन्मुख हो जीव मोह जबहि। जन्म कोटि अग नासौ तबहि। तुम तो इसी जन्म की बात कर रहे हो कि मैं दशानन का भाई हूँ, मेरा सहज पाप मुझे प्रिय लगता है, तामस देह है, और मेरा तो स्वभाव है कि मेरे सामने कोई आ जाए तो कोटि जन्मों के उसके पाप को नष्ट कर देता हूँ, एक बार वो शरणागति हो जाए। यह भगवान का स्वभाव है। और भगवान करते क्या है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार में हमें और आपको तीन तापों से कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में कष्ट, रोग, पीड़ा हो जाए। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, कोई पीड़ा हो गई, तो ऐसे में हमें कौन बचाएगा। बोले ऐसे में भगवान का आप नाम स्मरण करते रहो तो पीड़ा होगी तो पर सहज रूप से टल जाएगी। क्यों कि आपको प्रारब्ध मिला है, जो कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे, पर भगवान को पकड़ लोगे तो सहज रूप से दूर हो जाएंगे। दैविक ताप कहते हैं कि जो देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट है, जिससे कभी ओलावृष्टि होना, बाढ़ आना,
इत्यादि भूकंप आना, महामारी का प्रकोप होना, ये कौन देता है? बोले देवता देते हैं। इनसे कौन रक्षा करेगा? बोले इनसे भी भगवान की शरण में चले जाओ। तो इंद्र कितनी ही बार क्यों नहीं करे, पर भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी कनिष्ठिका पर गिरिराज को उठाकर सारे ब्रज की रक्षा कर लेते हैं, तो हमारी और आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ये भगवान का स्वभाव। फिर कहा भौतिक भूमंडल इत्यादि में कहीं भी कोई संकट आए, ऐसे में भी भगवान को याद करना। संसार में एक भगवान का ही नाम है, रामस्तु संसार शरणम गता। भगवान राम की ही शरण संसार में सबको देनी है और सबको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के अलावा और हमारा कोई रक्षक बन सके। कोई बन सकता है भगवान के अलावा हमारा कोई और रक्षक? भगवान ऐसे स्वभाव के हैं शरणमगता, जो ऐसे भगवान दीनवत्सल की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि में नैमिषे सूत मासीना मवाभात महातिम। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ा भयानक समय आने वाला है, तो ऐसे में हमें कौन बचाएगा? जगत कल्याण की चिंता होगी। तब वहीं देखा कि 16 वर्ष की आयु के मात्र सूत जी महाराज वहां पहुंचे और सूत जी से ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, मति भाग्य महामति कथा मित्र स्वादा कुशला सौनको बब्रगी। हे भगवान, हम सबको कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनाओ? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों को जिस रस की प्राप्ति हो और वो रस कर्णों के द्वारा हम अपने हृदय में रख लें, ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाओ। और कहा महाराज, कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, कथाओं का सार सुना दो। जो कथाओं का सार हो, समस्त संसार का जो निचोड़ हो, वो हमें उस सार सुना दो। और क्यों ये सुनना चाहते हैं कि महाराज, अज्ञान भंत विद्वांस कोटि सूर्य समाप्रभा सोता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस जो अंधकार छाया हुआ है अज्ञान रूपी, उसको काट दो भगवान, उसके ऊपर आप प्रकाश डाल दो। क्योंकि आप में गुरु कृपा से भगवान सूर्य में जितना प्रकाश है, ऐसे करोड़ों सूर्यों के समान आप में ज्ञान का प्रकाश है। तो हमें सब सुनाओ। सूता क्या ही कथा सारम, कथा का सार सुना दो। मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्णों को प्रिय लगे, ऐसी कथा आप हम सबको सुना दो। और कहा महाराज, हम सब जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग क्या करते हैं कि जिन्हें करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। वो कौन सा कर्म है?
महाराज संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी ही राम के दास। महाराज संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई ना कोई कष्ट में, दुख में जरूर पड़ा हुआ है। किसी को अपने शरीर से कष्ट है तो दुखी, अपना उसका हृदय दुख है। किसी को व्यापार से, किसी को धन से, किसी को पुत्र से, किसी से को पुत्री से, कोई मकान से, जमीन से, जायदाद से। इसलिए महाराज संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी को कष्ट जरूर है, दुखी हृदय जरूर है। उनके दुखों का निवारण कैसे हो, उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो? बोले संसार में जो मनुष्य मानव कहलाते थे, जिनकी देवता और ग्रंथ प्रशंसा करते हैं, वो मानव भी दानव की भांति हो गया। मानव किसे कहते हैं और दानव किसे कहते हैं? बोले महाराज मानवों के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। धर्म वेत्ता पुरुष मानव है, जो धर्म को धारण करके चले, जो धर्म को धारण कर ले, वो ही मानव कहलाने के योग्य है। महाराज जो स्त्री पतिव्रता हो, धर्म पारायण हो, वही स्त्री मानव कहलाने के योग्य है। संसार में मानव दानव की भांति हो गया है, किसी पर दया दृष्टि नहीं रखता, जिसको चाहता है छलने की सोचता है। ऐसे अधम मानवों का कल्याण कैसे हो, उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत कैसे हो? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपने जगत कल्याण के लिए अति उत्तम बात पूछी है। आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, इस संसार के लिए प्रश्न किया है कि संसारियों को क्या करना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हम आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा सुनाते हैं। और ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और स्वयं भगवान तत्र भगवद भगवान व्यासपुत्रो विदक्षया, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर राजा परीक्षित को कथा सुनाई। उसी कथा को मैं आप सबको सुना रहा हूं। संसार में समस्त शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का, विशुद्धों का, उपनिषदों का एक ही सार है, श्रीमद् भागवत महापुराण। एकम शास्त्रम गर्जति मुक्ति दाने न गर्जति। एक श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है जिसको सुनने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षिते कथा भोका संस्तुते सुखे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुखादिभी। बोले जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, गंगा के द्वारे बैठकर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। देवताओं को पता लगा तो समस्त देवता अमृत का कलश लेकर आए और राजा परीक्षित से कहा, सुखदेव जी महाराज से बोले कि भगवत श्रीमद् भागवतालाप, कि हे महाराज, जो आप इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का काम राजा परीक्षित को करा रहे हो, तो इसलिए करा रहे हो कि 7 दिन में मरने का श्राप है, 7 दिन बाद मर जाएंगे। तो हम एक ऐसी युक्ति से आए हैं, एक ऐसी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि राजा मरेंगे। सुखदेव जी महाराज बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, राजा सुनने लगा। तो देवता सब एकत्रित होकर ऐसा क्या लाए हैं कि इससे मेरी मृत्यु नहीं हो। तो देवताओं ने कहा
कि ये प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे भगवान सुखदेव जी महाराज, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, हम सबको श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाओ और उसके बदले में राजा परीक्षित को अमृत का कलश दे दो, इन्हें वो पान करा दो तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि देवताओं, तुम अज्ञानी नहीं हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देवता हो, शास्त्रों का अध्ययन किए हो, इसलिए तुम जानते हो कि अमृत की क्या विशेषता है कि उसे पान करने वाला अमर हो जाता है, मरता नहीं। पर फिर भी तुम मूर्ख के मूर्ख बने रहे कि तुम्हें ये नहीं पता कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अमृत है वो सुधा के अमृत की तुलना में क्या ठीक तोला तुमने? अरे तुम अगर व्यापार करने के लिए आए थे, वस्तुओं का अन्वय विनय करने को आए थे, तो कम से कम ऐसी वस्तु कोई लाते जो श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना में हम तुम्हें दे दें, प्रदान कर दें। तुम स्वर्ग का अमृत लेकर आए हो जिसे पीने के बाद जीव अमृत हो सकता है, पर स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ बैठता है और जब धीरे धीरे उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो मृत्यु में आ जाता, मृत्यु लोक पे आ जाता है, तो उसे 84 में भोगना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी कथा है कि जो जीवन में एक बार पान कर ले सही तरीके से, उसे फिर द्वारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और मुक्त हो जाता है। तो तुम्हारा इस का जो अमृत है हमारी दृष्टि में कांच का टुकड़ा है और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण बहुमूल्य मणि है, तो कहाँ कांच के टुकड़े में हम मणि को दे दें, इसलिए तुम इसे लेकर अपने अपने स्थान को चले जाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्, ब्रह्म रात्रो विचारेवं तथा देवांचस्तः। कहा कि देखो, हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के बदले में कांच का टुकड़ा तो ले नहीं सकते हैं, आपसे अमृत तो ले नहीं सकते, इसलिए चले जाओ। आज सुखदेव जी महाराज इस चीज की प्रशंसा करते हैं, वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के बदले में संसार में व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता है और ना कुछ ले सकता है। देवता जब अमृत लेकर गए, अमृत को ठुकरा दिया, तो हम और आप इसकी क्या तुलना कर सकते हैं? हमारे पास क्या है कि जो हम इसके बदले में किसी को दे सके? बस इतना है कि यदि हमारा तन स्वस्थ है तो हम भगवान की कथा जब जहां भी हो कम से कम सुनने पहुंच जाए। यही हमारी ऊपर बड़ी कृपा भगवान की है और यही समझ लो कि हमारी सेवा। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। देवता सब मिलकर स्वर्ग पे गए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हम सब जानना चाहते हैं कि इस कथा में ऐसा क्या है जिसका केवल अधिकार मानवों को दिया। और आज देवता मानवों की प्रशंसा करने लगे कि धन्य है वो कलयुग के मानव जिन्हें भगवान की मंगलमय कथा रसपान करने को मिलती है। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ
बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कौन से मनुष्यों के भाग्य बड़े हैं? मनुष्य तो सब है संसार में, पर किन मनुष्यों के भाग्य बड़े हैं? राधे राधे। किनके भाग्य बड़े हैं? जो भगवान की कथा को सुनता हो, श्रवणम अर्चनम बंधनम, जो भगवान की कथा को श्रवण करता हो, भगवान का अर्चन करता हो, भगवान के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हो, वंदन करता हो, संत महात्मा और ब्राह्मणों की सेवा करता हो, अपने से बड़ों का आदर करता हो, वह मानव है और उसके ही बड़े भाग्य हैं। नहीं तो गोसाई जी कहते हैं कि जैसे नर आता है और नर और पशु में कोई अंतर नहीं है। यदि मनुष्य के एक कर्म नहीं है तो समझ लो कि वो बिना पूंछ का पशु है। पशुओं की पूंछ होती है नहीं होती है? कुत्ता की होती है, शेर की होती है, बिल्ली की, सबकी पूंछ होती है। कोई मनुष्यों की पूंछ नहीं है, पर इन्हें समझ लो कि बिना ही पूंछ का पशु है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी महाराज से जब डांटे हुए देवता पहुंचे, देवताओं ने कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अभी तो कुछ नहीं देखते, 7 दिन राजा परीक्षित को कथा सुन लेने दो और सुनने के बाद फल देखते हैं क्या फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद विचार करेंगे कि तुम्हें क्यों नहीं सुनाई कथा, क्यों तुम्हें भगा दिया। देवताओं ने प्रतीक्षा की, 7 दिन पूर्ण हुए और जब देखा राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता पिवेस्मितः सत्यलोके तुलं बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धाता विस्मृतः। विधाता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विधाता? ब्रह्मा जी को। भगवान को नहीं, केवल ब्रह्मा को विधाता कहते हैं। क्यों? कि वही हमारे भाग्य को लिखता है, उसी को विधाता कहते हैं। तो आज भाग्य को लिखने वाले, सृष्टि को बनाने वाले बोले विधाता अस्य विस्मृतः, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भी कोई संसार में चीज है, ऐसा भी कोई ग्रंथ है कि जिसको सुनने मात्र से, जिसको ब्राह्मण का श्राप लगा है, उसकी मुक्ति हो जाए। 7 दिन राजा ने कथा सुनी तो मुक्ति हो गई। तो विधाता अतिस्मृतः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी को अगर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता है कोई, तो परीक्षा करने जैसे तो एक अपने सत्यलोक का तराजू उठाया और तराजू के 2 पलवे होते हैं, एक पलवे पर संपूर्ण ग्रंथ शास्त्रों को रख दिया और एक पलवे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जब ब्रह्मा जी ने उठाया लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा, तो जिस पलवे के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा था वो पलरा एकदम नीचे रह गया और सब शास्त्रों का पलरा ऊपर उठ गया। ऊपर क्यों उठ गया? जिसमें अधिक वजन होता है वो नीचे रहता है और हल्का वजन ऊपर उठ जाता है। तोलने में ही होता है कि नहीं होता है? तो संपूर्ण ग्रंथ शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे हल्के पड़ गए। तो सब संत महात्माओं ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई कथा नहीं है। बोले क्या है? मैं मेरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने बांगमय स्वरूप से आकर विराजमान हो गए। इसलिए भगवान की ये मंगलमयी कथा के एक एक अक्षर अक्षर में और शब्द शब्द में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया समाये हुए हैं।
इसलिए इस ग्रंथ की ऐसी महिमा है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब शौनकादियों ने प्रश्न किया कि महाराज जी बताओ कि 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की परंपरा कब से कहां से प्रारंभ हुई? कब से प्रारंभ हुई? कितनी बार कथा सुन ली आप लोगों ने? बहुत बार कथा सुन ली होगी। तो बताओ कि 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? किसने सुनी, कहां सुनी और क्यों सुनी? अब अगर कथा ऐसी सुनो तो पता ही नहीं चले बाद में क्या सुना है तो फिर मतलब नहीं सुनने का। ऐसी बात करी। अब वो क्यों नहीं सुन पाते? बोले यहाँ क्या, यहाँ चल रहा है टेप रिकॉर्डर, मोबाइल उठाया उसमें लगा के रख दो, उसका काम है बजना, बजता रहेगा, अपने काम करते रहो। जैसे यहाँ जो बैठा है उस जो टेप रिकॉर्डर बैठा है वो बज रहा है और अपन अपनी बातें करते रहो, सुनने का कोई मतलब ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? किसी को भी नहीं पता। कहते हैं कि महाराज एक राही विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता तद्रस्ता तृणार्णम। बोले महाराज एक बार की बात है, बद्री विशाल में। कहा? बद्री विशाल में या बद्री विशाल में? नाम स्पष्ट शुद्ध नाम क्या है? बद्री विशाल या बद्री विशाल? भगवान का नाम अधिकतर इस धाम का नाम ही लोग 99% गलत लेते हैं।